अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम खुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नजर। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 2 अक्टूबर को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। और जिनको अब तक भी खुला रखने की इजाज़त नहीं दी गई है उसमें ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल आते हैं, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे और बौद्ध विहार। इन तमाम धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा, प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त दी गई है। उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, इनके लिए भी कोई नया आदेश नहीं आया है। हालांकि ऑनलाइन तालीम जारी है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले के हफ्तेवारी बाज़ार जो हफ्ता, इतवार, जुमेरात को भरते हैं, इन तमाम हफ्तेवारी बाज़ारों को भी खुला रखने का कोई नया आदेश ज़िला प्रशासन से नहीं आया है। तो वहीं पर ज़िले के तमाम ही धरने, आंदोलन, उपोषण मोर्चों पर पाबंदी को वैसे ही कायम रखा गया है। हालांकि ये सब बरोबरी से चल रहे हैं, अपने मुकाम पर हो रहे हैं। धरने, आंदोलन, उपोषण मोर्चे बग़ैर इजाज़त के पूरे ज़िले में देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं पर नाजरीन, आपको बता दें कि पूरे परभनी ज़िले में जो मुफ्त शिव भोजन की थालियाँ दी जा रही थी, जिसकी तादाद को दुगना कर दिया गया है। अब पूरे परभनी ज़िले में 23 सेंटरों पर 4050 मुफ्त शिव भोजन की थालियां रोज़ाना दी जा रही है। ऐसी मालूमात परभनी ज़िला पुरवठा अधिकारी मंजूषा मुथा मैडम ने दी है। उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 8 आरोग्य केंद्र और 2 कैंप, बाल विद्या मंदिर कैंप और शेतकरी भवन जो यूनिवर्सिटी में आता है, इन तमाम सेंटरों पर कोरोना से बचाव के लिए मुफ्त वैक्सीन 18 साल की उम्र से ज़्यादा के तमाम लोगों को रोज़ाना दी जा रही है। और ये टाइमिंग इसकी रखी गई है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। कोवैक्सीन और कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज दिया जा रहा है। तो उसी के साथ शहर के तमाम दिव्यांग, सीनियर सिटीज़न जो चल फिर नहीं सकते, उनके घरों तक जाकर वैक्सीन, कोरोना से बचाव का वैक्सीन दिया जा रहा है। और एक दिन एक प्रभाग के तहत भी हर प्रभाग में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो पूरे शहर और ज़िले में वैक्सीनेशन 100% करने के लिए अपील ज़िला प्रशासन और महानगर पालिका की जानिब से की जा रही है। तो कुल मिलाकर कल 2 अक्टूबर को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, एलदरी के जो 10 के 10 दरवाजे हैं, विशालकाय दरवाजे एलदरी डैम के, उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और 32 घंटों के बाद परभनी नांदेड़ हाईवे, जो परभनी नांदेड़ हाईवे पे एलदरी के डैम से जो पानी छोड़ा जा रहा था, उसके चलते जो पूर्णा नदी में पूर आ गया था और जो नदी है उस पर पूर आने की वजह से 32 घंटों तक नांदेड़ परभनी का संपर्क टूटा रहा और इस साइड के दोनों साइड की ट्रैफिक जाम रही। लेकिन आज इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अपने दर्शकों को बता दें कि गुज़िश्ता बुधवार के रोज़ 8 बजे से जो राहटी नदी के ऊपर बना हुआ जो पुल है, पूर्णा नदी के ऊपर का राहटी पुल, उसको बंद कर दिया गया था। और उसको अब 32 घंटों के बाद जुमा के रोज़, शुक्रवार के रोज़ 1 सितंबर को सुबह 10 बजे खोल दिया गया है। लगभग 32 घंटों के बाद परभनी नांदेड़ हाईवे ये खुला हुआ है। अब जो यात्रियों की जो परेशानी हो रही थी, पिछले 32 घंटों से हाईवे जाम हो चुका था, दोनों साइड से हज़ारों गाड़ियों की कतार वहाँ पर लगी हुई थी। इस वजह से ये एक बड़ी ही राहत की खबर है उन तमाम गाड़ियों से जाने आने वाले लोगों के लिए कि पूर्णा नदी के ऊपर का राहटी पुल, इसको पूरी तरह से यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि वहाँ पर सिर्फ 2 व्हीलर और छोटी 4 व्हीलर गाड़ियों को जाने की इजाज़त है। बड़े वाहन, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनको अभी भी वहाँ से गुज़रने की इजाज़त नहीं दी गई है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, गुज़िश्ता 30 सितंबर को जो भारी बरसात और अतिवृष्टि हुई थी, जिसके चलते परभनी तालुके के सावंगी गांव जो शिवार है, वहां पर दुधना नदी में पूर आने की वजह से उसका बैक वाटर सावंगी नदी शिवार में आ गया था, जहां पर खेत में किसानों को अखाड़े पर
वो अटक गए थे, जिसमें लगभग 6 किसानों को वहां से जिला आपत्ति व्यवस्थापन ने सुरक्षित निकाल दिया है, जिसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष है, ऐसे 6 किसानों को सुरक्षित वहां से निकाल दिया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि दूधना नदी पे पूर आने की वजह से 29 सितंबर की रात सावंगी शिवार में खेत के एक अखाड़े पर कुछ किसान अटक गए हैं। ऐसी मालूमात ज़िला प्रशासन को मिली तो फ़ौरन 30 सितंबर को सुबह ज़िला प्रशासन में परभनी के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल इनके मार्गदर्शन पर और निवासी उप ज़िला अधिकारी तथा आपत्ति व्यवस्थापन के सचिव महेश वड़तकर साहब इनके मार्गदर्शन पर फ़ौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और जिसमें परभनी महानगर पालिका अग्निशमन दल के जवान मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में पाथरी नगर परिषद के अग्निशमन दल के जवानों ने मिलकर ये बचाव कार्य किया, जिसमें सावंगी शिवार नदी के उस पार खेत के अखाड़े से 6 लोगों को सुरक्षित वहां से एक बोट के ज़रिए निकाला गया। इस पूरी मुहिम में परभनी के तहसीलदार डॉक्टर संजय बिरादार मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ ग्रामीण पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी गणेश राहिरे मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में आपत्ति व्यवस्थापन के अधिकारी पवन खांडके और उन्हीं के साथ में ज़िला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। आपको बता दें कि इस पूरे बचाव कार्य में जो परभनी महानगर पालिका अग्निशमन दल कर्मचारी प्रभारी अग्निशमन अधिकारी DB कानाड़े मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में फायरमैन सर्जेराव मुंडे, उन्हीं के साथ में रोहित गायकवाड़, गौरव देशमुख और SK मौलाना मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में पाथरी नगर पालिका के जो अग्निशमन दल के जवान जिन्होंने ये बचाव कार्य किया उनमें खुर्रम खान मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में खुर्रम खान के साथ में शरीफ खान, बड़ीराम गवाड़े, शेख शेरू मौजूद थे। इन दोनों ही पाथरी और परभनी महानगर पालिका अग्निशमन दल के कर्मचारियों ने ये बचाव कार्य किया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर गुज़िश्ता 30 सितंबर को मुंबई मौसम विभाग के मुंबई विभाग कार्यालय ने जो सूचना दी है, जिसमें मराठवाड़ा के औरंगाबाद विभाग में गरज के साथ बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ बारिश की सूचना दी गई। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि मौसम विभाग मुंबई कार्यालय ने 2 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक औरंगाबाद विभाग के जो ज़िले हैं इन तमाम ज़िलों में अलर्ट जारी किया है, जिसमें 2 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ धीमी से लेकर तेज़ बरसात होने की आशंका जताई गई है। तो वहीं पर परभनी ज़िला प्रशासन ने भी अपील की है कि जो एलदेरी डैम, दूधना डैम, तो उसी के साथ ढाले गांव, तरुण गवान, मुदगल, डिग्रस और छोटे बड़े तमाम जो डैम है, बंधारे हैं, पुल है, ये तमाम ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिसके चलते नदियों को पूर आया हुआ है। इसलिए नदी से सटे हुए गांव और खेती किसानी करने वाले लोगों को सतर्क रहने का इशारा भी ज़िला प्रशासन और आपत्ति व्यवस्थापन की तरफ से परभनी निवासी उप जिलाधिकारी तथा आपत्ति व्यवस्थापन के सचिव महेश वड़तकर साहब इन्होंने दिया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर 1 अक्टूबर को कुल जमाती तंजीम पाथरी और पाथरी तालुका शहरवासियों की जानिब से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक निवेदन पाथरी के तहसीलदार इनके ज़रिए से भेजा गया है, जिसमें आसाम में जो मुसलमानों का नरसंहार किया गया, जिसमें 2 मुसलमानों को बड़ी ही बर्बरता के साथ, बेरहमी के साथ पुलिस ने उनको गोलियां मारी है और उनको ख़त्म कर दिया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इन तमाम बर्बरताओं को रोका जाए, दोषियों पर कार्रवाई की जाए और जो 2 लोग मारे गए हैं उन मरने वालों के घर वालों को 1-1 करोड़ रुपये का नुकसान भरपाई दी जाए और जो घायल हुए हैं उनको 50 लाख रुपये का नुकसान भरपाई दी जाए। ऐसा एक निवेदन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिया गया है। आपको बता दें कि जो निवेदन पाथरी से कुल जमाती तंजीम की जानिब से दिया गया है, जिस पर हाफिज़ अब्दुल जब्बार खान साहब,
इनके हस्ताक्षर मौजूद है, तो उन्हीं के साथ में अंसारी अब्दुल नईम और उन्हीं के साथ में शफीकुद्दीन फ़ारूक़ी और उन्हीं के साथ में अताउल्ला ख़ान, शकील अंसारी, अशफाक सौदागर, अब्दुल रऊफ़ ख़ादरी, ज़फ़र ख़ान और कुल जमाती तंजीम पाथरी ज़िला परभनी के सभी लोगों की तरफ से ये निवेदन दिया गया है। कुल जमाती तंजीम सर्वपक्षीय संगठन के माध्यम से आसाम में जो सरकार ने और पुलिस ने निहत्थे मुसलमानों पर जो बर्बरता बरती है, जो अत्याचार किया है और गोलीबार किया है, लाठीचार्ज किया है निहत्थे लोगों पर, उसके विरोध में अपना गुस्सा जताने के लिए, एहतजाज दर्ज करने के लिए और मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये हम आगाह करना चाहते हैं कि ये जो वातावरण क्रिएट किया जा रहा है, यूपी में हो या आसाम में हो, भाजपा सरकार के माध्यम से ये नफरत का वातावरण, ये द्वेष का वातावरण, ये जुल्म और अत्याचार का वातावरण, ये पूरे देश के लिए अच्छा नहीं है, सही नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं होगा, पूरे देश को नुकसान होगा, पूरे समाज को नुकसान होगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि केंद्र सरकार और महामहिम हमारे राष्ट्रपति जी इसका संज्ञान लें और जितनी तुरंत हो सके उतना सरकार पर जो है इस संबंध में वो जो है प्रतिबंध लगाए कि वो सबके साथ न्याय करे, इंसाफ करे। और जो लोग दोषी हैं, जो पुलिस वाले दोषी हैं, पुलिस वालों पर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर एफआईआर फटनी चाहिए। हम तो समझते हैं कि सरकार ही दोषी है, चाहे वो यूपी की सरकार हो या आसाम की सरकार हो, ये दोनों सरकारें दोषी हैं इस मामले में। उन पर भी हम कड़क कार्रवाई की मांग करते हैं। यही निवेदन लेकर आज यहाँ पर हम आए। नाज़रीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर, परभनी ज़िले में गुज़िश्ता सितंबर के महीने में 2 पत्रकारों पर हमला हुआ है, जिसमें एक पत्रकार जिंतूर तालुके के मोहम्मद एजाज उन पर हमला हुआ था जिंतूर में। तो वहीं पर गुज़िश्ता 27 सितंबर को परभनी के सैयद अकील इन पर जानलेवा हमला किया गया और ये हमला लकड़ी माफियाओं ने किया है। घटना 27 सितंबर की 4:30 बजे की जाम नाके पर की है। वहाँ पर कुछ लकड़ी माफियाओं ने सैयद अकील इन पर जानलेवा हमला किया, उन्हें लात गोसों से मारा और उन्हें गंदी गंदी गालियाँ देते हुए वो अपने साथ फॉरेस्ट ऑफिस में ले गए और वहाँ के फॉरेस्ट अधिकारी से पूछा कि पत्रकार सैयद अकील ने उनकी मालूमात उन्हें दी थी, लेकिन उस अधिकारी ने इससे इनकार कर दिया। लेकिन इन्होंने जिस बेरहमी से पत्रकार सैयद अकील को मारा है, उसके विरोध में मराठी पत्रकार संघ ने परभनी के एसपी जयंत मीना इनके पास एक लिखित में शिकायत दर्ज की है और लकड़ी माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। आप देखिए रिपोर्ट। परभणी पोलीस अधीक्षक कार्यालयामध्ये आमचे एक पत्रकार आहेत, त्यांचे नाव सय्यद अकील यांच्यावर काही गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी मारहाण केली व धमकी दिली, त्या संदर्भात निवेदन देण्यात आलं होतं। पत्रकारांचा आवाज एक प्रकारे दाबण्याचा प्रयत्न काही गुंड प्रवृत्तीचे लोक करत आहेत। या विरोधात पोलीस अधीक्षकांना भेटून आम्ही त्यांच्यावर चांगली कारवाई करा अशी मागणी केलेली आहे, हद्दपारीची मागणी केलेली आहे। तरी लवकरच त्यांच्यावर कारवाई नाही झाली तर पुढे आम्ही आंदोलनाची दिशा बदलून उपोषण वगैरे करण्याच्या मानसिकतेमध्ये आहे। पत्रकार परिषद संलग्न जिल्हा मराठी पत्रकार संघ, त्याचं संलग्न आमचं सोशल मीडिया जिल्हा संघ या माध्यमातून आम्ही आज एसपी साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे की काही गुंड प्रवृत्तीचे लाकूड माफिया यांना फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांना तुम्ही का माहिती देतात आणि त्यांना तिथून नेऊन त्यांना फॉरेस्ट ऑफिसमध्ये नेतात आणि त्यांना सांगतात की साहेब हे आहेत का? म्हणजे किती लाजिरवाणी गोष्ट आहे। जर पत्रकार या भारतात आता 4था स्तंभ असून या स्तंभाने अगर साहेब तुम्हाला काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोकांना समोर आणले तर त्यांना ते अधिकारी त्यांना समोर आणण्यासाठी कसे प्रयत्न करतात हे फॉरेस्ट ऑफिसमधून आपल्याला दिसून येते। आमची मागणी आज आम्ही एसपी साहेबांना हे सांगितली आहे की त्या गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तीवर 3-3, 4-4 गुन्हे दाखल आहेत आणि ते गुन्हे दाखल असल्यामुळे आजच आमच्या पत्रकारावर पहिले त्यांनी मारहाण केली आणि त्यांना धमकी वजा त्यांना तिथं फॉरेस्ट ऑफिसमध्ये नेऊन नेलं। त्याच्यानंतर त्यांना दुसऱ्या दिवशी त्यांना कलेक्टर ऑफिसमध्ये येऊन त्यांना धमकी दिली। या धमकीवर आता मी एसपी साहेबांना भेटलो, त्यांना हद्दपारी केलंच पाहिजे। हद्दपारी नाही केल्यानंतर जसे आमच्या जिल्हाध्यक्ष सुरेश कदम यांनी सांगितलं आणि आमचे सिनियर सुरेश नाईकवाडे यांनी सांगितलं त्याचं तीव्र आंदोलन करणार।
तर तीव्र आंदोलन करणार. कारण की आत्तापर्यंत ही दुसरी घटना झाली. जिंतूरमध्येही भूमाफियांनी एका आमच्या एजाज पत्रकाराला हल्ला केला. आज सय्यद अखिलवर यांच्यावर हल्ला झालेला आहे. हे दोन गोष्टी आठवड्याभरामध्ये दोन होतात. तर हे म्हणजे मग पोलीस प्रशासन याच्यावर किती गंभीरता घ्यायला हे आम्हाला लक्षात येते. आम्ही यांना प्रशासनांना जागरूक करण्यासाठीच आम्ही पत्रकार हा माध्यम आपला चौथा स्तंभ म्हणून त्यांना निदर्शनास आणून देत असतो. आणि यातच एक गोष्ट होते म्हणजे लाजीरवाणी गोष्ट आहे. लवकरात लवकर अगर या गुंड प्रवृत्तींना हद्दपार नाही केलं तर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा आमचा इशारा आहे. परभणी जिल्ह्यामध्ये पत्रकारावर गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांकडून हल्ल्याच्या घटना वाढत आहेत. त्या संदर्भात आज आम्ही आमचे अध्यक्ष सुरेश कदम यांच्या नेतृत्वाखाली SP साहेबांना भेटून निवेदन दिलेलं आहे. आमची मागणी आहे की या सर्व गुन्हेगारावर पत्रकार संरक्षण कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. त्याचबरोबर असे जे वृत्ती आहेत यांना कायम हद्दपार करा अशी मागणी आम्ही केलेली आहे. आताच अध्यक्षांनी सांगितल्याप्रमाणे जर कारवाई नाही झाली तर मग मात्र आम्ही तीव्र आंदोलन करू. त्यामुळं पोलिसांनी तात्काळ आरोपीविरुद्ध कारवाई करावी अशी आमची मागणी. आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 7वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 7वीं अहम खबर 1 अक्टूबर को परभनी SBI STDM ब्रांच के चीफ मैनेजर मकसूद आलम इनकी अध्यक्षता में, इनकी देखरेख में आज लोन मेड़ावे का आयोजन SBI बैंक के परिसर में आज लिया गया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 1 अक्टूबर को परभनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया STDM ब्रांच के चीफ मैनेजर मकसूद आलम और तमाम बैंक के अधिकारियों की मौजूदगी में लोन मेड़ावे का आयोजन किया गया था, जिसमें ज़िले के किसान, छोटे व्यवसायिक आज मौजूद थे। इनको इन लोन की स्कीम के बारे में तफसीली मालूमात दी गई और इन्हें बताया गया कि लोन आप किस तरह से ले सकते हैं। जितनी ज़रूरत लोन की लोगों को और छोटे व्यवसायिकों को है उतनी ही ज़रूरत बैंक को भी अच्छे कस्टमर्स की है, ऐसा बताया गया है। तो वहीं पर छोटे लोन जिसमें 2 लाख से 3 लाख तक का लोन दिया जाता है और ये छोटे व्यवसाय जिसमें डेयरी का छोटा व्यवसाय, जिसमें कुक्कुट पालन, मुर्गियां पालन, जिसमें और उसी के साथ मेडिकल स्टोर के लिए, झेरॉक्स सेंटर के लिए, पान शॉप, होटल और उसी के साथ शेड़ी पालन, किराना दुकान, इन तमाम छोटे व्यवसायिकों के लिए 2 लाख से लेकर 3 लाख तक का लोन देने की स्कीम SBI बैंक के STDM ब्रांच के चीफ मैनेजर मकसूद आलम इन्होंने समझाई है। और जिनको भी ये लोन लेना है वो SBI ब्रांच में मकसूद आलम चीफ मैनेजर इनसे संपर्क कर सकते हैं और इस लोन का फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 8वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 8वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो 1 अक्टूबर का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 51,276 लोग कोरोना की चपेट में आए थे और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 49,968 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1290 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 18 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में है और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर 1 अक्टूबर के दिन की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में 3 कोरोना के नए मामले पाए गए हैं। तो वहीं पर 6 कोरोना पेशेंट को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है। तो वहीं पर अच्छी खबर यह है कि एक भी कोरोना पेशेंट की मौत 1 अक्टूबर के दिन पूरे परभनी ज़िले में नहीं हुई है। और 1 अक्टूबर के दिन 1232 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन दोनों के हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा लें, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माझा कुटुंब माझी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें,
ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूले ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।